श्री रामकृष्ण प्रजापति जी हमारे खिलाड़ियों के लिए तो शब्द जिनको गाँव पे आपने लल्लू भाई के नाम से जाना तो जी हाँ, क्योंकि वो हमारे गाँव के वो मुखिया भी हो चुके हैं और उन्होंने कई पंचवर्षीय वहाँ पे हमारे गाँव पे काम भी बखूबी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, अभिभावकों को, विद्यालय कमेटी को, खासतौर से मेरे नितिन भाई जिन्होंने पुराना प्यार दर्शाते हुए हमको सम्मान देने का काम किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रही खेल की भावना हमेशा भाईचारे की भावना होती है, बंधुत्व की भावना होती है। क्योंकि मल्ल विद्या का खिलाड़ी था, इंडिया टीम मेरा सिलेक्शन 1982 में हुआ। 13 साल की उम्र में बाउंड्री बैट मेरा, और उसमें मैंने इंडिया क्रॉस करते हुए सिंगापुर सिलेक्शन हुआ था 82 में। खिलाड़ी खेलता है तो खिलाड़ी को अपना पराया नहीं दिखता है। खिलाड़ी तो जो सामने है, जो भी है मुझे जीतना है। मैं अगर ये महसूस करूँ कि मेरे पापा है, मेरे दादा है, मेरे चाचा है, मेरे मित्र है, मेरे साथी हैं, तो वो देश महाभारत से ले लीजिए। कृष्ण भगवान जब अर्जुन को मोह हो गया तो कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान दिया, और ज्ञान दे करके ये बताया कि कोई नहीं है, अपने कर्म क्षेत्र में आ। जो कर्म क्षेत्र है तेरा, जो धर्म वही तेरा धर्म है। आज हम बालक हैं, पढ़ाई लिखाई हमारा धर्म है। माँ बाप के साथ चल करके माँ बाप गाड़ी कमाई का पैसा हम पे खर्च कर रहे हैं, तो ये जो उम्र है लौट के आने वाली नहीं, फिर दोबारा नहीं। अब हम पढ़ना चाहें तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपकी उम्र आज पढ़ने की, खेल की है। खेल पर एक सदे तो सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक आपने साध लिया तो सब कुछ है, और आपने एक तो नहीं साधा, 70 बहुत भागे, कुछ नहीं कर पाए। मेरे साथ और खिलाड़ी खेलते थे, कुश्ती के अलावा खो खो होता था, कबड्डी होती थी, तमाम गेम थे, लेकिन मुझको था कि मुझे केवल पहलवान बनना है, और केवल पहलवान पर ही मेरा टेक था। तो मैं जिस अखाड़े पर जाता था उस अखाड़े को ही खत्म कर देता था, सब मेरे पीछे थे। तो आज बताएं तो असंभव लगता है, आज लगे कि झूठा है। मुझे बताने में लगता है कि यार ज़्यादा बोल रहे हैं। 12 किलोमीटर मेरी रेस थी। सुबह 6 बजे में, सुबह 3:30 बजे में निकलता था। मेरी माँ घी पिघला के रखती थी, और उस समय जो है मैं एक करीब 1.5 पाव घी पीता था। ये मोहनलाल वगैरह हमारे साथी, बहुत अच्छा रेसर है हमारे साथी, तो ये सब साथी थे। इसकी लॉन्ग जंप बहुत अच्छी है, 8-10 फुट के 18 कितने थे, 22.5 फुट, 22.5 फुट की खिलाड़ी आता है। 22.5 फुट लॉन्ग जंप जो है, जो अभी देखा है हो गया भाई। हाँ, अच्छे खिलाड़ी थे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग, देखिए साधना बहुत आवश्यक है, और जिस काम को करिए उस काम की बड़ी लगन होनी चाहिए, उसके लिए दीवाना होना चाहिए। डीएम साहब थे पिछले, हीरालाल जी, तो उन्होंने गोष्ठी ली समूह की, उसमें हम बैठे थे। उन्होंने कहा मैं दीवाना हो गया तब मैं डीएम हुआ। जब मैं दीवाना हो गया तब मैं डीएम हुआ, जिसके लिए पागल होना पड़ेगा। आज पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो पढ़ाई के लिए पागल हैं। खिलाड़ी है तो खिलाड़ी खेल के लिए पागल है, और जब तक पागल नहीं होगी तब तक जो है आपका नाम नहीं आ सकता। उसके लिए दीवाना होना पड़ेगा, दीवानगी लानी पड़ेगी, और दीवानगी जब आएगी तो दीवानगी के बाद ही आप जो है कुछ हो सकते हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहो, गुलिस्ता खाक में मिलके गुले गुलजार। हम झुकेंगे नहीं अपने बड़ों को, हम कुछ नहीं कर सकते, या हम जो है सम्मान नहीं दे सकते, या हम अपने को क्यों इतना गिराएं, इतना क्यों मेहनत करें। अगर ऐसी स्थिति हम पे आ गई तो निश्चित करके हम जो है कुछ नहीं हो सकते। और अगर इस धूल में जो भी ननमाटी है,
एक खेत अगर आप किसान के बेटे हम लोग खेत अच्छा जुताई करते हैं, अच्छा बनाते हैं, अच्छी फसल होती है। अगर उसमें डेला है, मिट्टी है, ढेला है, उसमें नहीं कवर कर पाए तो वो खेत अच्छी जाम नहीं देगा, अच्छी पैदावार नहीं करेगा। तो अपने को मिटाता, जब मिटा देंगे, जिस लाइन पर आप मिटाने को तैयार हो जाएंगे अपने पर, उसी लाइन पर जो है आप खड़े हो जाएंगे। मेरे उस्ताद थे, मैं आपको अपने लिए नसीहत मुझे बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद 13 हाथ लंबा चौड़ा अखाड़ा था मेरा, जिसकी मैं गुड़ाई करता था। मुझे सिग्नल क्लोज नहीं करा पाते थे, तो वो मुझे 2 बार अखाड़े में पूरे राउंड करवा देते थे। लेकिन एक प्रतिज्ञा होती थी मेरी, साथियों, मैं ये कहता था कि मर जाऊंगा लेकिन ना नहीं करूंगा, ना नहीं करूंगा। अगर ना कर देता हूँ तो ये हो जाएगा तो मैं हो नहीं पाऊंगा। और अगर और क्या होगा लास्ट में, लास्ट ज़्यादा होता था भैया, लास्ट ज़्यादा मेरा होता था कि अगर मर जाऊंगा तो ये कहेंगे लोग लड़ते लड़ते मर गया था, लेकिन ना नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति था जो लड़ते लड़ते जब दम टूट गए। तो गुरु जो होता है उसको ज्ञान होता है, गुरु होता है उसको ज्ञान होता है। गुरु मारता है, डांटता है, जो कुछ भी करता है वो हमारे सुधार के लिए करता है। और उसको ज्ञान होता है कि कितनी मार में इसको दे सकता हूँ और कितना लोड इसको दे दूँ तो ये तैयार हो जाएगा। तो उनको जब पता चल जाए कि मेरी सांस टूटने वाली है, कोई स्थित होने, तो छोड़ देते, छोड़ के ढीला करते, थोड़ा देर में राहत करूँ, जो है गर्दन हिलाऊँ, मिट्टी साफ करूँ, इसके बाद जो फिर मुझे झेल देते। फिर उनको लगता था कि इसके दम पकड़े रहते थे, उनको पता चल जाता था कि इसके दम फिर लौट आए, फिर लौटा के फिर लौटाएगा। तो 12 किलोमीटर में रेस थी, 4 आदमी से जोड़ 4000 बैठक थी, 2000 दौड़ था, इतनी मेरी वर्जिश थी। और मैं करते करते गिर जाता, जब तक गिर जाते शरीर से धुआं निकलता था इस ठंडी में। जब धुआं निकलता मिट्टी डाल के उसको लड़के टूर करके छोटे जो लड़के थे मेरे, वो मेरे सिर मालिश करते। तब मेरा नाम कहीं आया, तब मेरा कहीं नाम आया, तब कहीं मैं आपकी गिनती में आया, तब कहीं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। तो जो व्यक्ति इतना नहीं कर सकता, इतना गुरु के वचन को नहीं बर्दाश्त कर, गुरु की मार नहीं खा सकता, वो शिष्य हो ही नहीं सकता, वो कुछ नहीं हो सकता। अपने को कुछ न लगाते हुए विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय की जो शिक्षा है, विद्यालय का जो है जिम्मेदारी है, उसको निर्वहन करने की जरूरत है। जो डिसिप्लिन यहाँ का है उसको मानने की जरूरत है हमको। अगर हमने डिसिप्लिन खराब किया तो हमने तो खराब किया, लेकिन पता चला कि पूरा विद्यालय खराब हो गया। अब पूरे विद्यालय में जो भी आएगा आपके आगे वो खराब ही होता चला जाएगा। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी, खाली हमारे अध्यापक प्रबंधक नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक हम कुछ नहीं करते। कहा गया जब निज ज्ञान नहीं है तो गुरु ज्ञान क्या करेगा। स्वयं का ज्ञान नहीं है इस्तेमाल करना चाहते तो शरबत नहीं घोट के कोई पिला देगा आपको। कि आपको शरबत घोट के पिला दिया जाए, ये नहीं हो सकता। तो स्वयं से करना पड़ेगा, स्वयं की टेक होगी आपका, स्वयं की टेक होगी। मेरे जीवन का लक्ष्य का एक ही दुआ है, वो मैंने महसूस किया उसको, जो है कि पूरे जीवन में एक ही वो रहा कि साधन कठिन नमन कर टेक। व्यक्ति के लिए साधन कठिन है, टेक कठिन। मैं देर से आया, लाख बहाने हो सकते ना, लेकिन टेक मुझे जाना तो मैं यहाँ तक आया, साधन मिला। आपकी जाने की जहाँ तक इरादा है, ये मेरा वादा है, जहाँ तक जाने का आपका इरादा है तो साधन आपको उपलब्ध हो जाएगा। पहले ही साधन सोचे आप, पहले ही साधन सोचे आप, साधन आए, गाड़ी आए, जहाज आए तो मैं यहाँ से चलूँगा, नहीं जाऊँगा, मेरे पास इतना पैसा हो जाए तब मैं इस विद्यालय पढ़ूंगा, तब इस काम को करूँगा। कभी नहीं कर सकता और कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब चल दो, अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। जब अकेले ही चल करके आप कोई साथ में लेके नहीं पैसा, बोला कोई साथ में लेके जाएगा, अन्य कोई साथ चलता, लेकिन यहीं से चलेंगे सब साथ। स्पोर्ट की भावना से, खेल की भावना से सूखे सूखे हमारे बच्चों के चेहरे दिखते हैं, आज वो चेहरे नहीं दिखते, कष्ट होता है। हमारी जब जवानी थी, अब आपकी उम्र 12-13 साल की उम्र में छलकते थे, 12-14 साल की उम्र में छलकते थे, तो आज बच्चे हमारे दूध नहीं लेते। मेरे गुरु ने कहा जो मुझे मिला है मैं वो दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं दे रहा। मुझे जो गुरु ने दिया है मैं वो दे रहा हूँ। मेरे गुरु ने कहा कि कभी बगैर दूध पिए ना सो, आज भी नहीं सो। उन्होंने उदाहरण लिया छोटे बच्चे से, उन्होंने कहा ये बच्चा है और इसकी जो बॉडी का टेक्सचर है, जो अभी कितना खूबसूरत है, किसकी वजह से? दूध पीता है।
दूध में वो दम है कि वो सारे के तत्व आपको मिल जाएंगे। इसलिए दूध पी करके शिक्षा करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं। इसके बाद जब सोने का वक्त आए तो सुबह अगर हरा निकलना है आपको, सूखा नहीं निकलना है, तो दूध पी करके सोना। पतले हैं उनको भैंस का दूध पीना है, जो मोटे हैं वो गाय का दूध पीना है। तो ये सारी जो सीखे हैं, जो आज नहीं लोग बताते हैं, आज नहीं कहते हैं, जो हमने पाया है, और वो सुख हमको जो मिला है, वो सुख हमको मिला है आपके विद्यालय के जो लगी रहे हनुमानी मंदिर जी, ये हमारे साथ है, हम लोग साथ हैं। वो समय भी देखा, ये समय भी देखा, आज भी देख रहे हैं। इसलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा आप लोग जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों में खरे उतरे। माँ बाप की गाढ़ी कमाई और किसी के साथ नहीं दे रहा, हम धोखा से दे रहे हैं। अगले को लगता है कि मैं अगले को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने को धोखा दे रहा हूँ। आप सोच रहे बहुत होशियार हैं, सोचेंगे कि हमारा बाप नहीं जानता, हमारा बाप कौन कंप्यूटर जानता है, कौन कैलकुलेटर जानता है, नहीं जानता। तो आप जान रहे हो ना, लेकिन आगे आपसे कोई है। मुझे धोखा देने का मतलब है कि आप धोखे में जा रहे हैं। इसलिए कभी जितना भी करिए उतना ठीक करिए, और नहीं हो सकता तो दूसरा कार्य जिसमें रुचि हो उसको करिए, लेकिन ठीक करिए। आप सभी को बहुत बहुत बड़ा इधर ये खिलाड़ी आया है, ये नाती है मेरा छोटा शुभम। कहता है कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय चलना चाहिए। बहुत